अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कल हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकेंट्स क्या होती हैं, इंडेक्स कौन सी चीज़ होती है। तो आज हमने क्या करना है कि एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेडिकल, रेडिकेंट और इंडेक्स कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेडिकल, रेडिकेंड और हमारे पास इंडेक्स कौन सी चीज़ होती है। हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर, या मतलब इसके अंदर जो चीज़ पड़ी होती है, इसको हम कहते हैं रेडिकेंट। ये हमारे पास कौन सी चीज़ होती है? रेडिकेंट। ये हमारे पास रेडिकेंट होती है। ये जो हमारे पास ये वाला निशान है, सिंबल, इसको हम कौन सा सिंबल कहते हैं? रेडिकल का सिंबल कहते हैं। ये हमारे पास है रेडिकल। और ये जो हमारे पास इसके इधर पावर पड़ी होती है, ये हमारे पास क्या होती है? इंडेक्स कहलाती है। ये हमारे पास क्या है? इसका इंडेक्स है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कह रहा है कि क्या हमें कौन सी चीज़ बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि आप क्या बताएं, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें आप किसके बारे में बताएं? रेडिकल के बारे में बताएं। रेडिकल तो सिंबल है। रेडिकेंट के बारे में बताएं और इसकी पावर के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन गिवन है? ये वाला क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि मैंने आपको बताया कि जो ये सिंबल के अंदर वाला साइन पड़ा होता है, ये सारे का सारा हमारे पास कौन सी चीज़ होती है? ये हमारे पास है रेडिकेंट। ये हमारे पास कौन सी चीज़ होती है? रेडिकेंट। और ऊपर वाले सिंबल का तो उन्होंने पूछा नहीं है कि रेडिकल के बारे में बताओ। तो अब कल हमने डिस्कस किया था कि जब इधर पावर पड़ी ना हो, क्या ना पड़ी हो, इधर पावर पड़ी ना हो, तो फिर हम इसकी पावर क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। तो इसका इंडेक्स हमारे पास कितना आएगा? इसका इंडेक्स हमारे पास है 2। मतलब जिस चीज़ की भी पावर ना पड़ी हो तो वो हमारे पास क्या है? इंडेक्स है। और इंडेक्स हमारे पास कितना होगा? इसका 2 होगा। इधर जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, ये हमें क्या गिवन है? इधर इंडेक्स खुद ब खुद हमें गिवन है। ये हमें कितना गिवन है? 3 इंडेक्स है। और ये वो नीचे वे जो वैल्यू पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास क्या है? रेडी कैंड्स हैं। आगे हमें कौन सा क्वेश्चन गिवन है? हमें गिवन है कि स्क्वायर रूट ए बी का स्क्वायर और इंडेक्स इसका 5। तो ये जो ए बी स्क्वायर है, ये हमारे पास रेडिकेंड है। और इसके ऊपर ये जो पावर पड़ी हुई है, ये हमारे पास क्या है? इंडेक्स है। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये तो आसान है, इतने सॉल्व करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बताने हैं। अब ये हमें कह रहा है कि ट्रांसफार्म द फॉलोइंग रेडिकल फार्म इनटू एक्सपोनेंशियल फार्म विदाउट सिंप्लीफाई। कि इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि रेडिकल फार्म में गिवन है और इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो आइए तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्म कौन सी होती है। एक्सपोनेंशियल फार्म वो फार्म होती है जिसमें हमारे पास एक बेस गिवन होती है, बेस के ऊपर हमारे ऊपर क्या गिवन होती है? एक्सपोनेंट या पावर गिवन होती है। तो इस फार्म में हम रेडिकल, ये इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अब हमने क्या करना है? रेडिकल फार्म को एक्सपोनेंशियल फार्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें क्या गिवन है? पहले क्वेश्चन में गिवन है कि रेडिकल के अंदर कौन सा रेडिकेंट गिवन है? 36। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब रेडिकल के ऊपर कोई इंडेक्स गिवन ना हो तो वो इंडेक्स हम क्या ले लेते हैं? 2 लेते हैं। और अब हमने अगर 2 ले लिया, तो जैसे हम इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फ्रैक्शन के इंडेक्स जो है हमारे पास, वो फ्रैक्शन के नीचे आता है। तो अब इसका इंडेक्स हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। तो ये तो हम रेडिकेंट को लिख लेते हैं। रेडिकेंट के ऊपर पावर इंडेक्स में किस में आती है? फ्रैक्शन में आती है। तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास इंडेक्स इसका आ गया 2। तो इसको हमने किस फार्म में कन्वर्ट कर दिया? एक्सपोनेंशियल फार्म में कन्वर्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये हमारे पास रेडिकेंट क्यू है और हमारे पास रेडिकल गिवन है। रेडिकल के ऊपर इंडेक्स हमारे पास n गिवन है। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि ये हम रेडिकेंट लिख देंगे। रेडिकेंट के बाद हम क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास जो इंडेक्स है, इसको हम किस में लिख देंगे? फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो ये हमारे पास किस फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी गिवन है हमारे पास। एक और क्वेश्चन गिवन है इसका कि हमारे पास कौन सी
क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमें कह रहा है कि रेडिकल 5 माइनस 6a² इंटू 3। अब इसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, इसको भी हमने इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ये रेडिकेंड पूरे का पूरा लिख देंगे। रेडिकेंड किस तरह लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास 5 माइनस 6a² होल पावर 3, और इसकी होल पावर, इसका इंडेक्स कितना होगा, चूँकि हमें गिवन नहीं है तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 2 होगा। अब ये पावर जो इसकी पड़ी हुई है, ये पावर किस में है, मल्टीप्लाई में है, और रेडिकल किस में है, डिवाइड में है, तो ये पावर इधर ऊपर भी जा सकती है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह बनेगी, -6a² होल पावर 3/2। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि कौन से ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म, कि इसको आप हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या जो हमें रेडिकल गिवन है उनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर ले लेते हैं, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में हमें कौन सी चीज़ गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 2, और 2 में हमारे पास गिवन है x की पावर -3/2। तो अब आपको मैंने बताया था कि जो हमारे पास इंडेक्स होता है, ये तो हमारे पास क्या हो गया है, रेडिकेंड हो गया। इसको तो हम किसके अंदर लिख लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास नीचे वाला होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है, सॉरी, नीचे वाला हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है, और ऊपर वाला रेडिकेंड के ऊपर हमारे पास क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। अब हम क्या ले लेंगे, ये निशान रेडिकल का, और ये जो इंडेक्स नीचे हमें गिवन है वो वाला इंडेक्स इसका लिख देंगे। तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, हमारे पास रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है। हमें कौन सी चीज़ है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है y की पावर 3/4। तो अब हमने क्या करना है, y की पावर 3/4 में अब हमारे पास इंडेक्स कौन से वाला होगा, 4, जो बटा के नीचे आता है वो हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे कि ये जो 3 है ये तो रेडिकेंड की पावर है, और इंडेक्स हमारे पास कितना है, 4 है, ये रेडिकल का साइन और 4 इधर। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, के ये जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं इनको हमने क्या करने हैं, रेडिकल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद हम इसकी पावर को मतलब 1 बनाने की कोशिश करते हैं। 1/, बन गई तो ठीक है, वरना उसके बाद हम क्या कर लेते हैं इसको। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, या इसके ऊपर हम रेडिकल का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कि 125 को अपनी पावर दे देते हैं, ये हमारे पास 3 हो गया, और x को हम क्या कर लेते हैं, अपनी पावर दे देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो है 125 की पावर 1/3, और x की पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/3। अब हमारे पास 125 पे कोई ऐसा टेबल जो 3 मरतबा जाता हो, तो इसके लिए हमारे पास क्यूब्स के फार्मूले लिखे हुए हैं पीछे बुक में, वो भी आप देख सकते हैं। और ये हम किसकी मदद से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 125 है इधर, तो इसको हम क्या ले लें, अगर 5 का टेबल ले जाएं तो ये 25, फिर अगर 5 का टेबल ले जाएं तो फिर 5, और अगर 5 का टेबल ले जाएं तो 1 आता है। मतलब 3 मरतबा हमारे पास जो टेबल जाएगा वो हम इसका लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 की पावर 3 1/3, और x तो हमारे पास वेरिएबल है, इसकी कोई पावर है नहीं, तो ये ऐसे लिखेंगे। अब ये पावर कहाँ चली जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी पावर रेडिकेंड की जो पावर होती है वो ऊपर होती है। तो ये क्या बन जाएगा, 3/3, और इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, अपना स्क्वायर रूट वाला साइन डाल देते हैं। और अब ये 3/3 कैंसिल होकर हमें क्या देगी, 5, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक्स के ऊपर कितना है, क्यूब रूट है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या करना है कि रेडिकेंड इंडेक्स जितना है उतना ही हमने रेडिकेंड की पावर बनानी है। जब रेडिकेंड की पावर उतनी बन जाएगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये 6 to 5 एक्स की 3 वाई की पावर 4 एक्स की 3 वाई की पावर 4 और नीचे हमें गिवन है 25 एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं कि इधर भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, और अगर हम इधर कैंसिल आउट ना करें तो फिर भी हमारे पास, तो हम अगर सबको अपनी अपनी पावर्स दे दें, मतलब जैसे हमारे पास है कि ये किस तरह होगी, अगर इधर कैंसिल कर दें तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं तो नंबर्स को अपनी पावर दे दें, मतलब इनके ऊपर जब इंडेक्स ना गिवन हो तो इंडेक्स हमारे पास 2 होता है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और ये हमारे पास 25 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एक्स वालों को लिख लेते हैं, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, और उसके बाद हम किसको लिख लेते हैं, वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। इसको हमने अपने अपने रेडिकल के साइन दे दिए। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि अगर इनको कैंसिल आउट करने हैं चाहते हैं तो 25 वाला इस पर 25 मरतबा जाता है, ये एक एक्स है, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 2 रह जाएगी, ये 2 है, ये इससे कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो नई फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 25। ये हमारे पास x की एक पावर उससे कैंसिल हो जाएगी, तो x का स्क्वायर। ये बेसिकली कैंसिल कैसे होते हैं कि x की पावर 3 है, नीचे पावर 1 है, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 बनेगा। अब हम पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे 3 - 1, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या किया है, डायरेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये y वाला भी ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। अब हम इसको कौन सी फार्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फार्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 और x के स्क्वायर, और ये हमारे पास 1/2 y का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2। सबकी पावर को ऊपर, इसका स्क्वायर हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर बनता है, तो इसको भी हम ऊपर लिख लेते हैं 2/2। x की पावर को भी ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2/2, y को भी ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/2। तो सारे के पावर कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x और y। तो ये हमारे पास इसका कौन सा होगा, आंसर होगा। तो उसके बाद हमारे पास कौन से हैं क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि 16 स्क्वायर रूट 18। अभी 18 ना तो किसी का स्क्वायर है कि हम इसको स्क्वायर रूट मतलब जो इंडेक्स की पावर में बना दें, तो इसके लिए एक और प्रोसेस है हमारे पास कि हम 18 के ऊपर टेबल ले जाते। तो कोई टेबल ऐसा होगा जो इसके ऊपर कितने मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 2 वाला टेबल इसके ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सबसे पहले हमने 2 से शुरू करना है। अब 9 हमारे पास आ गया तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6 × 2 क्रॉस 3 की पावर 2। ठीक हो गया। ये 6 हमारे पास मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, ना कि ये हमारे पास इंडेक्स है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया तो अब हमने इसको क्या करना है कि अपनी अपनी रेडिकल दे देनी है। तो ये 6 तो वैसे भी बाहर है, तो सबसे पहले हम 3 की पावर लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर भी है और उसके ऊपर रेडिकल का साइन 1/2, ये भी हम उसको डाल देते हैं। और 2 के ऊपर हम क्या रहने देते हैं, रेडिकल का साइन ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो इसको हम सॉल्व इस तरह करते हैं कि कोई उनका पेयर ऐसा बना लेते हैं कि वो हमारे पास क्या बने, वो हमारे पास मतलब उस रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स की पावर के इक्वल आ जाए। तो कोई ना कोई पेयर हमारे पास इस तरह आ जाते हैं। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3। अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको मुश्किल हो या कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट में